तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो इलॉन मस्क है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। यानी कि इतने ज़्यादा अमीर है कि दुनिया में इससे ज़्यादा पैसा किसी आदमी के पास नहीं। हालांकि पुतिन के बारे में बताया जाता है कि पुतिन के पास जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन कभी भी उन्होंने डिस्क्लोज़ किए ही नहीं है अपनी इनकम। तो ऑफिशियली यहाँ पर ये माना जाता है कि जो एलॉन मस्क है उसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत है और सबसे ज़्यादा अमीर आदमी वही है। और यहाँ पर उन्होंने अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए थे अमेरिका में, तो खुलकर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट की थी, उनके साथ यहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग भी की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एलॉन मस्क है वो दुनिया के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आदमी बन गए हैं। और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर उनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो भाई अगर देखा जाए तो ऑफिशियली यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जो पावरफुल आदमी है वो तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी होंगे वो होंगे एलन मस्क के। तो एलन मस्क यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आदमी बन गए हैं और उनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर ये कहा है कि जो सिंगापुर देश है वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा, यहाँ पर दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर इसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मसला क्या है, क्यों यहाँ पर एलन मस्क कह रहे हैं कि सिंगापुर यहाँ पर पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो अभी यहाँ पर जो ना एलन मस्क ने ट्वीट किया था। हालांकि देखा जाए तो ट्वीट जो है ना, ट्विटर उनका खुद का ही प्लेटफॉर्म है और उनका नाम बदलकर उन्होंने यहाँ पर एक्स कर दिया। तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट की थी और उसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि जो सिंगापुर है और उसके अलावा जो बाकी दूसरे देश है, कुछ देश यहाँ पर वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली थी जो फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, जो यहाँ पर गिरकर हो गया है 0.97। और यहाँ पर 2022 में ये जो आंकड़ा था वो था यहाँ पर 1.05%। और यहाँ पर 2023 में क्या हो गया, 0.97%। यानी कि ये जो डेटा पहुँचा है फर्टिलिटी रेट का वो पहुंचा है 1 से भी कम। यानी कि जो महिलाएं हैं ना वहाँ पर सिंगापुर में, वो अपने जीवन काल में 1 बच्चे से भी कम बच्चा पैदा कर रही है। अब देखिए, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन करने के लिए जो TFR है टोटल फर्टिलिटी रेट, उसका यहाँ पर 2.1% होना ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर उसकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर बराबर रहे और यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर उसकी कांस्टेंट ही रहे। लेकिन यहाँ पर उसकी जो पॉपुलेशन की जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरकर क्या हो गया है, 0.97%, यानी कि आधे से भी कम हो गया है। जिसकी वजह से आने वाले समय में जो सिंगापुर है उसकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जाएगी और यहाँ पर उसके पास मैन पावर की कमी होती जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो एलन मस्क है उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई ये जो सिंगापुर है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट का जो लेवल है ना, रिप्लेसमेंट की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर है ही नहीं। रिप्लेसमेंट का लेवल होना चाहिए 2.1%, लेकिन यहाँ पर क्या है 0.97%। 2.1 इसलिए लिया जाता है ताकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी कभी कभी जो है ना एक्सीडेंट्स में मौत हो जाती हैं, बीमारियाँ आ जाती है और भी दूसरी चीज़ें होती है। तो कुछ परसेंट यहाँ पर जो है ना ऊपर रखते हैं रिप्लेसमेंट लेवल के, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बराबर से रहे। तो 2.1% जो है ना वो एक एग्जैक्टली वही आंकड़ा सामने आता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर किसी एक देश की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर सस्टेन कर पाए और आने वाले समय में उसके पास मैन पावर की कोई भी कमी ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना वो गिर रही है। अब देखिए, जो TFR होता है वो यहाँ पर ये दर्शाता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है। मान लीजिए कि मैं अगर आंकड़ा लूँ 10 महिलाओं का, तो 10 महिलाएं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर उसमें से 5 महिलाएं 2-2 बच्चे पैदा करें और इसके अलावा 3 महिलाएं 3-3 बच्चे पैदा करें और 2 महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 बच्चे 5 महिलाएं से हुए, 6 बच्चे 3 महिलाएं से हुए, तो टोटल हो गए 16। और यहाँ पर जो 8 बच्चे हैं वो 2 महिलाएं से हुए, तो 24 हो गए। तो ये आंकड़ा जो है सस्टेनेबल है और इससे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। लेकिन अगर यहीं पर ही ऐसा हो जाए कि भाई जो 10 महिलाएं हैं उनमें से 9 ने तो एक बच्चा पैदा कर दिया और जो 10वीं महिलाएं उसने शादी नहीं की, उसने कोई बच्चा ही पैदा नहीं किया, तो बच्चों की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी कितनी होगी, 9 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो यहाँ पर अचीव ही नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की बजाय पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। और यही चीज़ यहाँ पर सिंगापुर के पर्सपेक्टिव में भी कही जा रही है कि सिंगापुर है उसकी पॉपुलेशन आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी और ये देश यहाँ पर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। और इसी चीज़ को देखते हुए जो मैन पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा था कि भाई यहाँ पर हमारे पास मैन पावर की कमी हो जाएगी और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इतनी अच्छी होने वाली नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो
हाई पेइंग जॉब है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस करना होगा और इसके लिए यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी होगी ताकि यहाँ पर उसके पास पैसा आए और पैसा जब आएगा तभी यहाँ पर जो हाई पेइंग जॉब है उसको यहाँ पर दिया जाएगा लोगों को। तो भाई यही चीज़ें होगी और इस सिंगापुर के लिए यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कठिन दिन आने वाले हैं। खुद यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि भाई 2030 तक सिंगापुर की जो पॉपुलेशन है वो 24% तक यहाँ पर जो है ना वो एज्ड हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा सुपर ओल्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि भाई लोगों के पास जो है ना बच्चे नहीं होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो यहाँ पर रुक जाएगी। और जब एज सोसाइटी हो जाएगी तो उनका देखभाल के लिए यहाँ पर सरकार को और ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उनकी हेल्थ क्राइसिस जो है ना आ जाती है भाई, जब उम्र हो जाती है ना तो भाई हेल्थ से रिलेटेड भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो यहाँ पर प्रोटेक्टिव होते भी नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को यहाँ पर उनका खर्चा उठाना पड़ता है। तो भाई इसकी वजह से सरकार की जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनकी तरफ चले जाएगी और पैसा यहाँ पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो भाई सरकार के पास मुश्किलें और ज़्यादा आने वाली है। और यहाँ पर देखा जाए तो सिंगापुर का जो बर्थ रेट है वो दुनिया के सबसे लोवेस्ट में से एक आता है। सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट है ना वो है साउथ कोरिया का, जिसका है यहाँ पर 0.72% और सिंगापुर का है 0.97%। यानी कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे देश है जिनकी जो बर्थ रेट है, जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आने वाले समय में देखिए यहाँ पर ये जो देश है ना उनमें यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस हो जाएगी और इसको एड्रेस करने के लिए हो सकता है कि जो सिंगापुर है वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल करे ताकि यहाँ पर जो मैन पावर की जो क्राइसिस है उससे यहाँ पर डील किया जा सकता है रोबोट के ज़रिए। तो भाई ये चीज़ है और उनको यहाँ पर इन्वेंशन भी करनी होगी, ज़्यादा पैसा भी खर्चा करना होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो देश है ना पूरा एक्सटेंट हो जाए। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है वो यहाँ पर क्यों हो रही है और TFR जो है वो इतना ज़्यादा डाउन क्यों जा रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये है सिंगापुर का इतना ज़्यादा अमीर होना। अब देखिए कोई सा भी देश अगर अमीर होता है ना तो वहाँ पर इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही हो जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो जो सिंगापुर है वो यहाँ पर एक लगभग एक शहर के जितना बड़ा देश है एक, और उसके पास इतनी ज़्यादा कोई लैंड है भी नहीं है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो छोटे छोटे जो अपार्टमेंट्स है वहाँ पर रहती है और यहाँ पर उनका जो किराया भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा कमाना पड़ता है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो अपनी ऊपर तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर अपने जो माता पिता है उनके भी ऊपर भी हो जाती है कि भाई अपने माता पिता का भी ख्याल रखना है। और इसके अलावा उनका करियर गोल्स भी होता है कि भाई मुझे यहाँ पर एक सर्टेन पोजीशन पर पहुँचना है, मुझे एक सर्टेन अमाउंट जो है ना अर्न करनी है और इतना पैसा यहाँ पर कमाना है, मुझे यहाँ पर ये ख़रीदना है, मुझे यहाँ पर वो करना है। तो भाई लोगों के बीच में जो गोल है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो परिवार बढ़ाने में या फिर जो है ना बच्चे पैदा करने में इतना ज़्यादा ध्यान देते भी नहीं है। और वहाँ पर महंगाई की वजह से उनको पालना पोसना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है और उनकी फ़ीस वगैरह और जो दूसरी चीज़ें है उसके लिए भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना टेंशन लेते हैं लोग। तो भाई ये जो है ना चीज़ें वो यहाँ पर साइड में कर देते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर अभी अपने आप को यहाँ पर बड़ा बनाना है, अपने आप के ऊपर फोकस करना है, बच्चे के बारे में बाद में सोचेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बच्चे पैदा करते नहीं हैं और उनको यहाँ पर ये लगता है कि अगर हमने बच्चे पैदा कर लिए तो हमारी करियर ग्रोथ में ये सब चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं होगी, मैं यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाऊँगा और मैं यहाँ पर गरीब ही रह जाऊँगा, मुझे यहाँ पर अच्छा घर नहीं मिलेगा, मुझे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी और भी दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर शादियाँ भी कम करते हैं, बच्चे भी पैदा कम करते हैं और बस अपने करियर गोल पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो भाई ये चीज़ है और इसी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से जो TFR है वो यहाँ पर डिक्लाइन कर गया है और इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर श्रिंक हो रही है लगातार सिंगापुर की। और कुछ इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर साउथ कोरिया में भी दिखाई दे रही है। साउथ कोरिया का तो हाल और ज़्यादा ख़राब है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तो और ज़्यादा गिर रही है। और यहाँ पर इटली का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई जा रही है और इसका खामियाजा उनकी GDP को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास मैन पावर की कमी है। तो भाई प्रोडक्टिव काम कहाँ से होंगे, नहीं हो पाएंगे और इसी वजह से यहाँ पर उनकी जो GDP है वो गिर रही है और साथ में यहाँ पर जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई ये चीज़ सिमिलर चीज़ें जो है ना इटली के साथ भी है और साउथ कोरिया के साथ भी है। साउथ कोरिया के बारे में तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो है ना सबसे तेज़ी के साथ यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, शायद सिंगापुर से भी ज़्यादा पहले हो जाएगा ये। और ऐसा नहीं है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर जो है लगातार बढ़ती जा रही है और हम यहाँ पर जो है ना रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर जो है ना देखने को ये मिला है कि इंडिया की जो रिप्लेसमेंट लेवल है उसने से भी यहाँ पर जो है ना जो बर्थ रेट है वो यहाँ पर उससे कम है।
रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है 2.1 होता है। लेकिन अभी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है यहाँ पर 2.0%, यानी कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे भी यहाँ पर कम है। और इसके बारे में यहाँ पर ये बताया जाता है कि 2060 तक तो यहाँ पर पीक तक पहुँच जाएंगे, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.7 बिलियन यानी कि 170 करोड़ तक पहुँच जाएगी। लेकिन 170 करोड़ के पहुँचने के बाद यहाँ पर 2060 से इसमें डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, और जो डिक्लाइन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप होगा। लेकिन फिर भी हम देखा जाए तो 2100 तक यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो भाई ये चीज़ है, और यहाँ पर जो है ना हमारे जो इंडिया है उसमें भी हमें यहाँ पर जो है ना एक बार पीक देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा पॉपुलेशन में। तो भाई इंडिया के बारे में भी यहाँ पर यही कहा जाता है कि भाई श्रिंक हो रही है, लेकिन अभी हमारे पास वो मौका आया नहीं है। हमारे पास अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या है और हम यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सटिंक्ट होने वाले नहीं है। तो भाई इंडिया के ऊपर तो अभी तक कोई खतरा नहीं, लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन वो आने वाले समय में डिक्लाइन होगी, और रिप्लेसमेंट लेवल अभी चल नहीं रहा है। तो भाई इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक सर्टेन टाइम के बाद आकर यहाँ पर डिक्लाइन कर जाएगी। तब तक तो यहाँ पर बढ़ती रहेगी, लेकिन फिर बाद में डिक्लाइन होगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो सिंगापुर है वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और जो साउथ कोरिया है वो भी यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएगा बिना किसी जंग को लड़े हुए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ भी यहाँ पर आपके मन में हो वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।